नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर कैमूर जिले के भभुआ से है, जहां नगर परिषद में सहरात बंदोबस्ती के खिलाफ एकजुट हुए नगर के 20 वार्ड पार्षदों ने विरोध जताया और नगर परिषद भभुआ कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति पर विभागीय वसूली के नाम पर लाखों रुपए बनर बांट करने का आरोप लगाया। वहीं परमानंद केसरी वार्ड पार्षद 24 एवं त्रिभुवन सिंह वार्ड पार्षद 4 ने बताया कि सहरात के संबंध में हम लोगों द्वारा कहा गया था कि जो 10 लाख रुपए और 3 माह की अग्रिम राशि को नगर परिषद में जमा करता है उसे वसूली कराई जाए। हम पार्षदों के द्वारा सहरात से संबंधित नगर परिषद सभापति एवं कार्यपालक पदाधिकारी को 2 आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें 10 अप्रैल एवं 19 अप्रैल को कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर सभापति के द्वारा केवल समय बिताने का कार्य किया गया। वहीं मामले को लेकर पार्षदों ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। नगर परिषद में आए हैं। नगर परिषद में क्या मामला है? मामला है कि सारे पार्षद लोग को तरीके से हटा दिए, हम लोग भगा दिए। कहाँ से भगा? यही नगर परिषद से। हाँ। तो मेरे चेम्बर से हट जाइए, ताला लॉक हो गया। कौन बुलाएगा? कौन बोला? एक सभापति बोले, उनके प्रतिनिधि। यही हम लोग का मांग है कि जो अच्छा काम हो उसके विकास के लिए होता है, अच्छे से लोग काम करें। जो घोटाला हुआ है वो सहरात में क्या हुआ है? जो सहरात का शराब के बारे में हमको नहीं मालूम। जो पैसा वसूली होता है उसमें क्या? हाँ, वो तो भाई लोग बोलबे किए हैं घोटाला। घोटाला में क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छा से हो कार्य। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर सहरात से संबंधित 2 आवेदन पत्र दिया गया है। दिनांक 10/4/2024 एवं 19/4/2024 को किसको दिया गया? कार्यपालक पदाधिकारी सभापति के द्वारा, लेकिन समय बिताने का कार्य किया गया इनके द्वारा। सहरात के मामले में कोई उचित जवाब नहीं दिया गया कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा, जबकि सहरात की वसूली शहर में प्रतिदिन 35 से 40 हजार तक होता है, लेकिन आधा पैसा ही नगर परिषद के कोष में जमा किया जाता है। इस संबंध में पूछे जाने पर सभापति एवं उप सभापति प्रतिनिधि द्वारा उल्टा इल्जाम हम पार्षदों पर लगाया जाता है कि पार्षद पैसा मांग रहे हैं, जबकि हम पार्षदों ने अपने आवेदन पत्र में 10 लाख रुपए नगर परिषद के कोष में जमा करने का बात कहीं जिक्र तक नहीं किया गया आवेदन में। ये आरोप लगा रहे हैं हम लोग पर कि पैसा मांग रहे हैं। नगर परिषद के कई ऐसे मामले हैं जिसमें सभापति एवं कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर लूट मचाए हुए हैं, जैसे चकबंदी रोड गलत कार्य करने एवं भुगतान करने का आवेदन पार्षद द्वारा देने के पश्चात भी मिली भगत कर भुगतान कर दिया गया। पूर्व में बोर्ड के सामान्य बैठक की प्रोसीडिंग बुक के पंजी में भी हेरफेर किया गया था इन लोगों के द्वारा, सभापति के द्वारा, यही कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति के द्वारा प्रोसीडिंग रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। सभापति के द्वारा जांच कमेटी द्वारा इसकी भी पुष्टि की गई थी। ऐसे बहुत सारे कई मामला है जो कि अभी तक ये लोग छुपा कर रखे हुए हैं। और इसके पहले भी हम लोग सभापति के साथ सहरात को लेकर हम लोग तालाबंदी किए थे, धरना पर बैठे थे। उस समय दिनेश दयाल लाल कार्यपालक पदाधिकारी थे। हम लोग को आश्वासन दिया कि विभागीय जो वसूली हो रहा है उसे 10 लाख रुपया जमा किया जाएगा नजारत में। तो हम लोगों ने इस पर मान लिया कि नजारत में जब जमा किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सभापति और दिनेश दयाल कार्यपालक पदाधिकारी मिली भगत करके वसूली कराते रहे। जब मार्च महीना खत्म हुआ, जब हम लोग वसूली को पूछे जब नजारत से, तो पता चला कि 5,77,000 रुपया ही केवल जमा किया गया, बाकी पैसा सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर लूट खसोट कर। अब आप लोग चाहते? तो जब हम लोगों को ये पता चला कि 10 लाख का बात कहकर 5,75,000 रुपया केवल जमा किया गया है, इसका मतलब कि इसमें पर मंथ 5 लाख का लूट किया गया है, तब हम लोगों ने ये आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को दिया कि महोदय इतना का वसूली हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सहरात की वसूली की जा रही है वो नजारत में जमा किया जाए। हम लोग का यही मांग है। क्या नाम है? हमारा नाम है त्रिभुवन सिंह। और देखिए कि हम लोग के साथ ये सभापति और उप सभापति प्रतिनिधि के द्वारा घोर माने अभद्र व्यवहार किया गया है। 2 दिन पहले जी 2 दिन पहले यहाँ पर विकास कुमार जी जो मीडिया के कर्मी हैं, उनके सामने ये सारा वारदात हुआ और उस चेम्बर से हम लोगों को सभी सम्मानित पार्षदों को निकाल कर बाहर कर दिया गया, उसमें ताला लॉक कर दिया गया। हम लोग के साथ गाली गलौज का हद कर दिए।
क्या नाम है आपका? जी, तो हम लोग का मांग यही है कि जो भी नियम सम्मत कार्रवाई हो, ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा कार्रवाई उचित होना चाहिए, न्याय सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। और जो शराब की वसूली है वो नियमानुकूल जो है नजारत में जमा होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम है त्रिभुवन सिंह, वार्ड नंबर 4 पार्षद। मुद्दा ये है कि लमसम नगर परिषद का हर महीने 5 से 6 लाख रुपया गमन किया जा रहा है। इसके द्वारा ये सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी और उप सभापति और कुछ उसमें पुराने लोग पार्षद लोग, उन लोगों के द्वारा यही है कि लमसम 40 से 45 हजार रुपए हर महीने कलेक्शन आ रहा है। हम लोग का जो हर कला प्रतिदिन 40-45 हजार रुपए जो कला कलेक्शन करता है, उन लोगों हम लोग पूरे 40-45 हजार प्रतिदिन आता है। उसके हिसाब से लमसम 11 लाख रुपया मंथली हो गया, जिसमें ये लोग अभी पता नहीं कि ई वाले महीना का बहुत कम पैसा लोग भी जमा किए, हम लोग देखें बहुत, और लगभग वही 2 लाख रुपए अभी तक जमा है, जबकि महीने का लास्ट दिन है। बताइए, यहाँ घोपला करने के फिर में, गोलमाल करने के फिर में सभापति स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, टोटल लूटने का योजना बैठ के चेंबर में और अपने ऑफिस में बनाते रहते हैं। कौन सी विभागीय वसूली यहाँ से? विभागीय वसूली हो रहा है लमसम अप्रैल से हो रहा है, अप्रैल 2024 से? हाँ, अप्रैल से हो रहा है। अब इससे पहले क्या मतलब इससे आपको पहले तो टेंडर से हुआ था लमसम 10.5 लाख रुपया, 9 लाख रुपया लमसम महीने पड़ा था एक पर मंथ 1.10 लाख का टेंडर हुआ था, लगभग 23 लाख। वो कल टेंडर आपको शायद 23 में खत्म, 2023? हाँ 23 में खत्म। 23 से वसूली किसके जिम्मा गया? उसके बाद फिर दिनेश सर थे तो वो अपना करा रहे थे। विभागीय से? हाँ, विभागीय वो लोग। मंथली कितना जमा होता है अब अभी तो कल नया है, उस समय आपको लमसम 5 से 5.25 जो वित्तीय वर्ष था, वही उसमें विभागीय हाँ उसमें भी लोग कला, उसमें भी हम लोग आवाज उठाए थे। लमसम आपको पौने 6 लाख रुपए जमा के हम लोग दिखवा है। इस बार तो हम लोग जोड़े तो किसी में 4, 4.5, किसी में 5, किसी में 6, यही जमा हुआ। 9 लाख रुपए जमा करते थे, ये 4.5 लाख। हाँ, सब वसूली आपको 10 लाख 11 लाख रुपया होता था, लेकिन यहाँ पे जमा 4 से 5 लॉस जा रहा है। प्रति माह लमसम 5-5.5 लाख रुपए का नगर परिषद चूना लगा रहा है। किस कार्य में लिया जाता है? पॉकेट में जा रहा है उन लोगों जो शराब का पैसा आता है नगर परिषद में, किस कार्य में? वो आपको विकास मत में जाता है। वो मान लीजिए जो भी कला आंतरिक मदद खर्चा है उसमें दिया जाता है। हाँ, उतना हम लोग यही चाहते हैं कि उसमें 2 आवेदन पड़ा है 10 लाख रुपए जमा करने का, तो आखिर जो कला 10 लाख रुपए और कला 3 महीने का एडवांस जमा करने के तैयार है तो उसको दे दिया जाए, उसको कला नहीं दिया जा रहा है। जबकि आपको ऊपर से विभाग का भी लेटर है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ाना है, यहाँ एकदम घटाया जा रहा है, यहाँ पूरा बंदरबाट किया जा रहा है। क्या नाम है? परमानंद केसरी, विभागीय कर्मी वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 24। करवाया जा रहा है। विभागीय कर्मी सिर्फ नाम भर के है, और जो कला पुराने लोग जो वसूली करते वही वसूली कर रहे हैं। विभागीय कोई नहीं वसूल, सिर्फ विभागीय नाम भर के है। विभाग का एक भी कर्मी नगर परिषद का नहीं वसूली करने जाता है, सिर्फ नाम भर का वसूली है। क्या मुद्दा? जी, हम 20 पार्षद एक साथ हैं। हम लोग का शराब का मैटर है। 19/4 को और 10/4 को और 19/4 को 2 आवेदन हम लोग कार्यपालक को दिए सभापति के द्वारा कि शराब में लूट खसोट हो रहा है, उसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। 30 से 35 हजार रुपया पर डे का कलेक्शन है, जबकि यहाँ अभी तक जमा नहीं हो पाया है। इसके पहले कितना होता था? इससे पहले तो करीब 9-9.5 लाख रुपया पिछले साल हो रहा था प्रत्येक महीना, जबकि बढ़ना ही चाहिए, हर साल घटना तो नहीं चाहिए, लेकिन इधर 5 लाख 5.5 लाख, इसी पे 4 से 5 लाख रुपया का ये लोग घोटाला कर रहे हैं। पहले क्या करता था? पहले संवेदक द्वारा होता था, टेंडर के द्वारा, किसके द्वारा? अब विभागीय हो रहा है, जिसमें पूर्व में चेयरमैन ने भी इसके खिलाफ कंप्लेन किया। जब उनका अपना सेटिंग हो गया तो वो चुपचाप रह गए। हम लोग पार्षदों द्वारा इसका आवाज उठाया गया, 2 लिखित आवेदन देके, उसके बाद भी कार्यपालक और सभापति मनमानी रवैया कर रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं? हम लोग इस चाहते हैं कि मनमानी रवैया बंद हो और पूरा पैसा जमा हो। प्रति माह कितना घपला हो रहा है? 4 से 5 लाख रुपए। इसको लेकर के आप लोगों ने कहाँ कहा? अभी तो हम लोग कार्यपालक को दिए हैं, आज डीएम साहब को और नगर विकास में भेजने। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार पाठक, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12। क्या मामला है? देखिए, जहां तक सैरात की बात है, आप लोग को मालूम है कि हम लोग द्वारा सैरात की बंदोबस्ती के लिए टेंडर निकाले थे। 4 डेट पड़ा हुआ था, लेकिन एक भी संवेदक इसमें बैठ नहीं पाया।
1,32,00,000 का लगभग शराब की बंदोबस्ती निकली थी, जो आचार संहिता लागू होने के चलते डीडी साहब के द्वारा यहाँ पर शराब की बंदोबस्ती की गई, लेकिन कोई इसमें संवेदक बैठा नहीं। इससे पहले भी शराब की निकली थी 9-10 महीना पहले, उसमें भी कोई संवेदक नहीं बैठ पाया, इसलिए उसका कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, कर्मियों द्वारा उसका शराब की विभागीय बंदोबस्ती की जा रही थी, जिसमें हम फाइल मंगा कर देखे तो लगभग 5,77,000 सब रेशियो अगर 9 महीना का जोड़ दें तो 5,77,000 खाते में जमा हो रहा है। कभी उसमें कम भी होता है, कभी बेसी भी हो जाता है, इसका कोई लिमिट तो है नहीं। कल बाजार अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बंदोबस्त मतलब हो जाता है, और कम रहेगा तो ये कर्मियों द्वारा किया जाता है, न कि किसी संवेदक द्वारा किया जाता है। ऐसे नीलामी जो पिछली बार किया गया था तो कितना का हुआ था? 1 करोड़ कुछ हाँ, 1,32,00,000 कुछ रुपया, 1,26,00,000 की लगभग की गई थी। उसमें 10% बढ़ा के हमेशा बंदोबस्ती किया जाता है नियम के अनुसार, लेकिन कोई संवेदक इसमें भाग नहीं लिया था। विभागीय वसूली प्रतिमा आ रहा है। अब देखिए, अभी तो फिलहाल में हम एक बात बता देते हैं, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी बहुत ही अच्छे आए हैं। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि रामनवमी सिंह का नाम उस समय था, लेकिन इस समय बबलू है, श्री प्रकाश करके उनका नाम है। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि श्री प्रकाश के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। सारे पार्षद, सारे चेयरमैन, सारे स्कूटी सब लोग से निर्णय लिया गया था कि श्री प्रकाश द्वारा विभागीय कार्य किया जाए। कार्यपालक महोदय ने प्रोसीडिंग देकर श्री प्रकाश के नाम का ऐलान कर दिए, उन्हीं के द्वारा विभागीय कार्य किया जा रहा है। अभी तो महीना नहीं लगा, 7 दिन 8 दिन से जो असली होता है, पर डे की असली होता है, वो लाकर जमा कर रहे हैं। 2-3 तारीख को पता चल जाएगा कि कितनी लगभग हम लोग को उससे अधिक आने की संभावना है इस बार। अच्छा, उन लोगों का कहना था कि जब संवेदक लिया था तो 10 लाख प्रति माह जमा होता था, अभी 5 लाख प्रति माह जमा हो रहा है। उसके लेकर के हम लोगों ने चेयरमैन को लेटर भी दिया, कार्यपालक पदाधिकारी से पहुंचे। सबसे पहले तो इसमें हास्य ये होता है, इसमें संवेदक की बात कहाँ से आ गई? संवेदक जब करते थे तो 10 लाख प्रति माह के हिसाब से, तो संवेदक जब टेंडर हुआ था तब न जी टेंडर। देखिए, आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, इससे पहले जो जिस संवेदक के द्वारा टेंडर हुआ था उसका 13 लाख कुछ रुपया भी बकाया है, अभी वो जमा नहीं किया है। उस पे हम लोग FIR किए हुए हैं, कार्यपालक द्वारा पिन से सिंक करके हैं, उन पे FIR हुआ है कि अभी 13 लाख को शराब की पैसा नहीं जमा किए हुए हैं। आधा पैसा ना आपका हो गया। देखिए, आधा पैसा हो गया, ठीक है, जो तहसीलदारी हो रही है वो कर्मी कर रहे हैं, न कि हम, न कि संवेदक कर रहा है। हो सकता है घाटा लगे, हो सकता है घाटा लगे, इसीलिए कोई संवेदक 4 या 6 बार टेंडर निकाला, लेकिन कोई संवेदक आकर बैठा नहीं। अगर किसी को फायदा होता तो आके संवेदक बैठता, टेंडर लेता और तब पुनः कार्य किया जाता था। किसी को घाटा लग रहा है इसीलिए कोई टेंडर में भाग नहीं लिया। घपले की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। हम बता रहे हैं कि कर्मी द्वारा जितना शराब की वसूली की जा रही है वो जमा होती है। हमने भी निर्देश रखा। हाँ, जांच तो भाई जांच हुई है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि जांच नहीं हुई है। इससे पूर्व में हम स्वयं दिए थे कि हमको भी लग रहा था कि शराब में घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। जांच हम DM साहब के द्वारा दिए हुए थे, जांच भी हुआ है, लेकिन ऐसी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हो पाया कि ये गलत हो रहा है। भाई, बैठने के लिए हम बोर्ड में ले चुके हैं। इससे पहले हम आप लोग से बार बार बता चुके हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी वो सही नहीं थे। हम भी आरोप कई बार लगा चुके हैं। तो यहाँ तक कि ये हमारी ऑफिस थी, हमने अपने ऑफिस में ताला बंद रखा था, आप लोग को अवगत होगा। कार्यपालक पदाधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग को पता है कि आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर में हॉल बनने के लिए हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय ले लिए हैं, और यहाँ यही नहीं, हर वार्डों में ले लिए हैं कि कहीं जगह मिले तो हर वार्ड पार्षदों के लिए बैठने। भाई, व्यवस्था के देखिए, ऑफिस हमारा खुला हुआ है, सामने वो है सभा कक्ष है, उसमें भी बैठ सकते हैं, हमारा भी ऑफिस है, बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमको रहे तभी लोग बैठे तो बेहतर रहेगा, ताकि भाई मान लीजिए कोई कागजात वगैरह रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो पार्षद लोग हमारे पर आरोप लगा रहे हैं गाली गलौज का, तो समझिए सर कि ये बेबुनियाद और निराधार है। ऐसा कोई गाली गलौज हमने नहीं किया। हम जिस दौरान अपने ऑफिस में गए
ये 10 के तादाद में 15 के तादाद में वहां पे पार्षदगण बैठे हुए थे। मैं अपने चेयर पे गया, हालचाल पूछा, बैठा। इन्होंने डायरेक्ट मेरे पे हमला किया, बोला कि आपने कहा था कि ऐसे नहीं वैसे होगा। हमने कहा कि कैसे नहीं कैसे होगा। हमने तो ये कहा कि जितनी नगर परिषद की खैरात की वसूली हो या कोई चीज हो, वो नगर परिषद के कोष में ही जाना चाहिए, इसलिए वो जनता की कमाई है, किसी पार्षद चेयरमैन उप चेयरमैन की नहीं कमाई है। वो गरीब जनता की कमाई है। कोई होल्डिंग टैक्स देता है, कोई ठेला चलाने वाला दिन दिन भर धूप में गर्मी के 44 डिग्री के तापमान में अमरूद बेच रहा है, कोई कोला बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, रोज 200 रुपया कमा रहा है, उसमें 20 रुपया नगर परिषद को खैरात में देता है। क्यों देता है? कि उससे मेरा घर, नली गली सबका विकास हो, यहां नहीं कि बंदरबाट हो। अगर बात रही खैरात की, बंदरबाट की, तो फिर मैं कह रहा हूं, मैं उपसभापति प्रतिनिधि, ये कभी मैं होने नहीं दूंगा। पैसे मांगता रहे लोग जी। अब ऐसा नहीं बोल रहे थे कि हमारा हिस्सा चाहिए। हम बोले कैसा हिस्सा होता है भैया? पैसे की बात, वो सीधा बोल रहे थे कि पैसा। हमने बोला कि दिया होगा लोग कभी ना नहीं नहीं, वैसा मामला मेरे पास कभी नहीं आया। वो डायरेक्ट बोला गया हमसे कि ऐसा ऐसा बात। हमने कहा कि नहीं, ऐसा मतलब कि हम लोग का पैसा चाहिए। शायद हमने बोला कि शायद को पैसा कैसा होता है? वो तो नगर परिषद के ईओ साहब के द्वारा, कर्मी के द्वारा नगर परिषद के कराया जाता है। उसमें ना हमारा का कोई हाथी नहीं, ना हम लोग का कोई अधिकार है कराने का। तो फिर पैसा का बात कहाँ उठता है वहां पे? हिस्सेदारी शब्द कैसे उत्पन्न? अब तो वो लोग बताएंगे ना कि हिस्सेदारी कैसे मांग रहे थे हमसे। वही ना लिखा गया। अभी आप 27 तारीख को प्रभात खबर के माध्यम से पढ़े होंगे आप, तो उस पर लिखा गया कि चेयरमैन, कार्यपालक, उपाध्यक्ष के द्वारा 4 लाख की लूट मचाई गई। ठीक है भैया, हमने कह दिया, तुमने तो मान जाएंगे कि 4 लाख की लूट मचाई। उसका सबूत भी तो पेश करते, डायरेक्ट आरोप लगाते हो हमारे पे कि 4 लाख की लूट लगाई गई है। जबकि तुम खुद हमसे खुद मांग रहे हो, जबकि हम बार बार वही कह रहे थे कि कभी भी मैं ये होने नहीं दूंगा। ये सारे जो पैसे हैं नगर परिषद के कोष में जमा होंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार, उप सभापति प्रतिनिधि, भगवान नगर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।